अभी हमारे साथ हैं चंदन सिंह, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे बात करेंगे बिहार में इन दिनों जो हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन को लेकर के सियासत चल रही है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। जहां बीजेपी ने इसे लेकर के हमला बोला है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि बुरा क्या है, जनता के पैसे से जनता के लिए ही काम होगा, इसके लिए हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदा गया है। चंदन जी क्या कहेंगे? नहीं, अगर सरकार मानती है कि जनता का पैसा है तो बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है अनिल जी। देखिए, बिहार एक गरीब प्रदेश है, एक पिछड़ा राज्य है। जब केंद्र सरकार से आप बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो आप 450 करोड़ रुपया को अगर आप जेट में और हेलीकॉप्टर में अगर बर्बाद कर देंगे तो कहीं से कोई मतलब नहीं है। हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का कोई भ्रमण का कार्यक्रम बिहार में कहीं भी नहीं होता है। अभी छपरा में मुख्यमंत्री तो अभी निकल रहे हैं 5 तारीख, जहरीली शराब से 150 लोग मर गए। मुख्यमंत्री गए क्या वहां पे? आरा में दलित बच्ची को जलाकर मार दिया गया, गए क्या वहां पर? दलित बच्चे आरा में उनकी हत्या हो गई, गए क्या मुख्यमंत्री जी? कटिहार में डिप्टी मेयर की हत्या हुई पिछले साल, गए क्या मुख्यमंत्री? वैशाली में दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, गए क्या मुख्यमंत्री? जब मुख्यमंत्री जी को कहीं नहीं जाना है तो 450 करोड़ रुपया को बर्बाद करने का मतलब क्या है? आप साल में सिर्फ एक बार निकलते हैं, 17 साल में 17 बार आप निकले हैं क्या? तो बिहार में जब बाढ़ आ जाती है तो आप हवाई सर्वेक्षण करते हैं। तो अनिल जी, आप उसको किराए पर भी लेकर कर सकते हैं। अभी जैसे लीज पर है, लीज पे, तो लीज पे आप घूमिए ना। अब जहां तक बात रहा कि इनके डिप्टी सीएम को तकलीफ हो रही है कि उनको एक सामान्य विमान से कलकत्ता में नमामि गंगे की बैठक में जाना पड़ा, तो सामान्य विमान से जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं एक खीज उनके बयान में देखने को मिली। तो माननीय डिप्टी सीएम जी, अरे बिहार में 17 साल से नीतीश कुमार जी हैं, उससे पहले आपके पूज्य पिताजी थे। 32 साल से बिहार पिछड़ा राज्य में गिनती आता है। तो आप क्यों नहीं इसको गुजरात के तरह, उत्तर प्रदेश के तरह तनिक कर देते तो तब ना। यूपी का उदाहरण दिया कि आप पता कीजिए कि हम जो है सेवा विमान से गए थे और यूपी के मुख्यमंत्री कैसे आए? अरे यूपी में अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलते हैं अनिल जी, वहां अपराधियों की गाड़ी पलट जाया करती है। तो वहां पर जो अभी माहौल है कि पूरे देश भर से जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में आके उद्योग धंधे लगा रहे हैं। अब कितने कल कारखाने हैं, देखिए यहाँ पर तो पेपर का मिल हो, चाहे आपके फर्टिलाइजर का कारखाना हो, सभी बंद पड़ा है। और एक शब्द भी ना मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ना उप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। कर रही है खोलने के लिए। नहीं, पहल का तो सुन रहे हैं हम लोग 17 साल से ना, पहल तो 17 साल से सुन रहे हैं। अरे खुल जाए तब ना हम लोग समझे। अब एक युवा उप मुख्यमंत्री है। मानना है कि जैसे यूपी का उदाहरण उन्होंने दिया तो यूपी विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मांग रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप में अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है तो आपको हालात आपके रोड़ा नहीं अटकाते हैं, लेकिन आपकी करने की इच्छा ही नहीं है, जात पात की राजनीति करनी है, अगड़ा पिछड़ा करना है, दलित महादलित करना है, तो विकास तब संभव नहीं है। आपको मौका मिला है, आप कुछ करके दिखाइए। तो आप तो अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया हुआ रोजगार दिया हुआ है उसका नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो सोचिए कितना दिन से, अभी तो 3 महीना से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जितना भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। इनकी लोकप्रियता अनिल जी ये 3 उपचुनाव दिखा दिए। मुख्यमंत्री जी की पार्टी कुर्नी में बाई इलेक्शन लड़ती है और बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार जाती है। इनके राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा तक मांग लेते हैं। और पिछले 17 साल में 10-12 बार अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी समाज सुधार यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन समाज सुधार यात्रा, भाई हमारा समाज, हम लोग कई बार आपके माध्यम से कह चुके हैं कि हमारा समाज बिगड़ा कहाँ है। आपने 2016 में शराबबंदी का एक नीति बिहार में लागू किया, उसको लागू नहीं किया ठीक ढंग से। आपके गठबंधन के जो सहयोगी हैं
जीतन राम मांझी, उनका बयान आया है कि गुजरात मॉडल आ रहे हैं जीतन राम मांझी के मुद्दा पर भी आएंगे, लेकिन सरकार का तो साफ कहना है कि सभी लोगों ने सहमति दी थी शराबबंदी कानून के लिए, और आज जो है जब आप लोग को बताना चाहिए कि कहाँ क्या दिक्कत है, नहीं सरकार को अरे सहमति सभी लोगों ने दी, अच्छी बात है, और अच्छे कार्य में सबको एकमत होना भी चाहिए, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने आपको समर्थन दिया, आप उसका फायदा कहाँ उठाए? आपके शासन और प्रशासन के नाक के नीचे जहरीली शराब की भट्टियां हर एक पंचायत में लगी हुई थी, इससे उगाही करते हुए थाने के कितने पदाधिकारी इसमें आपके ही द्वारा पकड़ा गया था। आपके तो कहा जाता है कि महत्वाकांक्षी योजना के पलीता में आग आपके ही शासन और प्रशासन के लोग लगाए। इसमें विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष तो यही न कह रहा है कि सरकार की नाकामी है कि जहरीली शराब पीकर 150 लोग मरे। तो आप 2016 में जब गोपालगंज में खजूरबन्नी में आपने दिया वहां पर मुआवजा, तो यहां भी आपको देना चाहिए। इसमें दिक्कत कहां आप विपक्ष की बात सुन रहे हैं? सभी पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता के भी लोग, सीपीआई सीपीएम के भी लोग बोले, लेकिन आपने दिया नहीं। आपकी एक महत्वाकांक्षा है कि लोग आपको नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के समकक्ष रखें, और आपसे वो हो नहीं पा रहा है, तो सरकार विफल है। और इनके गठबंधन के सहयोगी अनिल जी गुजरात मॉडल का बार बार जिक्र कर रहे हैं। हम आ रहे हैं, हम उस पर भी आ रहे हैं। अभी चिराग पासवान की पार्टी ने यह कहा है कि समाज का पैसा खा करके समाज सुधारने को चले, हेलीकॉप्टर और जेट विमान को लेकर। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सरासर फिजूल खर्ची है, और ये गाढ़ी कमाई है टैक्स पेयरों की जी। और उसको बर्बाद मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर जनता की पसंद रहते तो मैं मानता कि उनके द्वारा लिया गया जो निर्णय है इसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय, सुन लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और इससे पहले गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी थे, अभी पलटी मार के उधर गए हैं, और एक कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री हमको बनाइएगा तो हम आपके साथ रहेंगे। तो वही है, अब भारतीय जनता पार्टी भी इनको मुख्यमंत्री बनाई हुई थी, राष्ट्रीय जनता दल भी मुख्यमंत्री बनाई हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ही सबसे काबिल हैं ऐसा नहीं है। ये गठबंधन को ब्लैकमेल करते हैं और उस पे इनका कुर्सी टिका हुआ है, तो इनका कोई भी नहीं। ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना फायदा है तब तो। देखिए, सत्ता में सरकार रहे यही लोग चाहते हैं, और हमको लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी वही चाह रहे हैं कि चचा के साथ रह के। चंदन जी, आप ये बताइए हमको कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा अड़चन क्या है? जब मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि इनको आगे बढ़ाना है, तो फिर अड़चन क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ा अड़चन तो स्वयं वो साबित कर दिए कि वो खुद ही हैं। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और विपक्ष में अगर आपको याद होगा अनिल जी, तो विधानसभा में कई ऐसे मौके आए जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में थे, और विरोधी दल के नेता के होने के वजह से उनको वो लाइमलाइट मिलता था। अभी शताब्दी समारोह जब विधानसभा भवन में हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी एज ए विरोधी दल के नेता के रूप में उनको एक जगह और स्थान मिला। और बिहार में तमाम वो जिलों में जहां वो जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे या अपना जनसभा कर रहे थे, तो एक यूथ में भी उनकी पहचान बहुत ज़बरदस्त बन रही थी। और लगातार इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा भी मना किया गया कि आप नीतीश कुमार जी के साथ में नहीं जाइए, क्योंकि बिहार की जनता अब इनसे बहुत रुष्ट है, नाखुश है, पसंद नहीं कर रही है। लेकिन सत्ता के लिए अब तेजस्वी प्रसाद यादव चले गए। तेजस्वी ने गलती कर दिया। इसका भी परिणाम आपको, आप देख लीजिए, 3 इलेक्शन में आपको देखने को मिल गया। मोकामा का जो चुनाव था, ये राष्ट्रीय जनता दल की जीत नहीं है, वो अनंत सिंह की जीत। और गोपालगंज में तेजस्वी प्रसाद यादव हार जाते हैं, कुर्नी में जाकर प्रचार करते हैं और एक इमोशनल बात भी करते हैं अपने पिता के संदर्भ में। उसके बावजूद वहाँ की जनता और खास करके इनके समाज के लोग वोट नहीं देते हैं। चंदन जी, मेरा आखिरी सवाल है कि गुजरात मॉडल की चर्चा अभी भी आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, लगातार गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, और कल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कर दिया, खास करके शराबबंदी कानून को लेकर। देखिए अनिल जी, एक तरफ अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में बहुत बड़ी त्रासदी हुई, जिसमें जहरीली शराब से पीकर 150 लोग, कहा जाता है कि उसमें जान चली गई, और तुरंत में एक लिट्टी
पार्टी करना हमको लगता है कि ये जरूरी नहीं था, लेकिन मांझी जी के द्वारा दिया गया और मुख्यमंत्री उसमें सम्मिलित हुए। वहीं पर जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में भी गुजरात के तर्ज पर शराब नीति को लागू करना चाहिए। तो गाहे बगाहे इनके गठबंधन के जो मजबूत सहयोगी हैं वो गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं। हमको लगता है कि विकास में भी जो है मुख्यमंत्री जी को गुजरात मॉडल पे सोचना चाहिए। शराबबंदी में भी जो शराब नीति है, इनकी आबकारी शराब नीति है, उसमें भी गुजरात मॉडल के बारे में जाकर वहाँ रिसर्च करना चाहिए, अपने अधिकारियों को भेजें और भेज के रिसर्च करना चाहिए और बिहार में उसी तर्ज पर शराबबंदी को लागू करना चाहिए। और विकास में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो किया हुआ कार्य है गुजरात में, उसको फॉलो मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। सिर्फ नाक की लड़ाई बना देना, जब बिहार में कोसी जैसी आपदा आई थी, अनिल जी आपको याद होगा, तो प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय एक बहुत बड़ा राहत पैकेज वो बिहार भेजे थे और मुख्यमंत्री जी उसको लौटाने का काम किए थे। तो प्रधानमंत्री बनने की अगर लालसा आपके मन में है मुख्यमंत्री जी, तो दिल को उदार कीजिए और एक विशाल हृदय के साथ विपक्ष के जो लोग हैं उनकी भी बातों को सुनिए और देखिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ चंदन सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गुजरात मॉडल जो है सिर्फ शराबबंदी में नहीं, बिहार के विकास में भी होना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्लेन को लेकर के और हेलीकॉप्टर को लेकर के बिहार की राजनीति गरम है, उस पर इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में औरों से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये जनता के पैसे की बर्बादी